बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सही अल बुखारी किताब मवाक़ीतिस सलात बाब 29 मन अदरका मिनस्सलात रकाता, यानी जिसने नमाज से एक रकत पा ली। हदीस नंबर 580। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज की एक रकत पा ली तो उसने नमाज पा ली। तशरीह बाब नंबर 17 में रवायत नंबर 556 की तशरीह करते हुए बताया जा चुका है कि ये इजाज़त इस्तस्नाई हालात के साथ ताल्लुक़ रखती है। इसी वजह से बाब 17 और बाब 28 को मन से शुरू करके फतवा में जवाज़ की सूरत नुमायाँ की गई है। अल्लामा इब्ने हजर रहमहुल्लाह ने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के एक लतीफ़ तसर्रुफ़ की तरफ तवज्जो दिलाई है जो उन्होंने बामज़कूर के अल्फाज में किया है। इमाम मौसूफ़ की ये आदत है कि उन्वान बाब में जो अल्फाज वो इख्तियार करते हैं वो किसी न किसी रवायत से माख़ूज़ होते हैं। उमूमन वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बढ़ाते। यहाँ बज़ाहिर मन अदरका मिनस्सलात रकाता रखा है, जबकि रवायत नंबर 580 के अल्फाज ये हैं मन अदरका रकातम मिनस्सलात। इमाम मौसूफ़ उमूमन उन्वान बाब में भी हदीस के अल्फाज की पाबंदी करते हैं, मगर यहाँ यह तसर्रुफ़ इसलिए किया है कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह की रवायत में जो बहकी रहमहुल्लाह ने नकल की है, अल्फाज मिनस्सलात पहले हैं। गोया उन्वान बाब में इस रवायत का भी हवाला दिया गया है और ये तसर्रुफ़ उनकी वुसअत इत्तिला पर दलालत करता है। फ़क़त अदरक सलाता से मुराद नमाज का वक्त या उसका सवाब है, यानी बाकी नमाज जो पढ़ेगा वो वक्त के अंदर ही समझी जाएगी। फल युतिम्मा सलाता, अपनी नमाज पूरी करे। ये मुराद नहीं कि एक रकत पढ़ने से उसकी नमाज हो जाएगी, बाकी रकतें पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।